तो इस प्रॉब्लम में भी हमें कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, लाइक ट्रायल बैलेंसेस है। तो इन ट्रायल बैलेंसेस, इन बैलेंसेस के बेस पे हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं इसमें जो लाइक एंड में है। तो उन एडजस्टमेंट के बेस पे हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने देखा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसा बनाएंगे। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमें कुछ ट्रायल बैलेंसेस दिए हैं और इन ट्रायल बैलेंस से हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे इसकी, और ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended March 31st. You can write down here 31st, 20 and 20. So this would be the heading for this trading account. तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो दोनों का नाम एक ही रख लेंगे, तो एक ही में हम कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, बाद में यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वहाँ पर भी हम सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा, अगर हम हमारे प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे तो हमें सबसे पहला आइटम जो इधर आएगा वो है ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, वो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वो हम आउटर कॉलम में लेंगे। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, इट इज़ 24,000 रुपीज़। फाइन, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, वी हैव परचेजेस हियर। परचेजेस का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लेंगे क्योंकि वी हैव सम एडजस्टमेंट इज ऑल्सो देयर। 1,60,000 रुपीज़ है, राइट। और अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम में, तो वी आर गिवन रिटर्न्स। तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। लेस क्या है, रिटर्न्स। तो रिटर्न्स अमाउंट कितना है हमारा, इट इज़ 2,000 रुपीज़, राइट। सो वी आर गोइंग टू टेक 2,000 रुपीज़। फाइन। सो 1,60,000 माइनस हाउ मच, माइनस 2,000 हमारा कितना वैल्यू आएगा। सो हमारा वैल्यू आएगा 1,58,000, राइट, 1,58,000। फाइन। उसके बाद जो हमारा दूसरा नेक्स्ट आइटम है, थर्ड वन, इट इज़ वेजेस। वेजेस कितना दिया है, वेजेस जो हमारा प्रॉब्लम में दिया गया है, इट इज़ 22,000 रुपीज़। प्रॉब्लम में अगर हम देख सकते हैं तो इट इज़ अवेलेबल देयर। तो 22,000 ये भी हम इनर कॉलम में ले सकते हैं, वेजेस 22,000। लेकिन हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, तो वी आर गोइंग टू ऐड दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट वी आर गोइंग टू ऐड इज 6,000। फाइन। तो 22,000 plus 6,000 is how much, it is 28,000. So 28,000 we are going to take to the outer column. Then the next one that we have is fuel and power, right. तो हमारा कितना अमाउंट है वो जाएगा टोटली आउटसाइड, दैट इज आउटर कॉलम में जाएगा। कितना है वो, 18,000 है, 18,000, वो भी प्रॉब्लम में दिया है। उसके बाद हमारा कुछ है, यस, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है, कैरेज इनवर्ड टोटली आउटसाइड को जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा, इट इज़ 6,000 रुपीज़, राइट। तो दीज आर द आइटम्स जो किस साइड में आएंगे, एक्सपेंसिस साइड या लॉसेस साइड या डेबिट साइड में आएंगे, किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को। सो दीज आर ऑल द आइटम्स दैट वी हैव हियर। तो लेट्स गो टू द इनकम साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल्स हियर। तो सेल्स हमारा हम इनर कॉलम में लेंगे, कितना है, इट इज़ 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ में हम क्या करेंगे, माइनस रिटर्न्स करेंगे। क्या करेंगे, माइनस रिटर्न, लेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न लेस रिटर्न्स, ठीक है। तो रिटर्न्स कितना है हमारा, अगर हम देखेंगे, वी हैव रिटर्न्स 4,000 रुपीज़, राइट, 4,000 रुपीज़। तो ये वैल्यू कहाँ लेंगे हम, दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू टेक द आउटर कॉलम, राइट। 4 लाख माइनस 4,000 it is 3,96,000. So that value we are going to the outer side, right. And then we have closing stock also, right, it is given there. Closing stock is how much, closing stock also we are going to take to the outer column, and the total value is how much, the total value is 12,000 rupees, all right.
तो हम अभी क्या करेंगे, हम इनकम साइड को ऐड करके देखेंगे कितना है। अगर हम देखेंगे 12,000 प्लस 3,96,000 टोटल आता है वो 4,08,000 रुपीज़। कितना? 4,08,000 रुपीज़, राइट, 4,08,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, देखेंगे यहाँ पर भी ये तो टैली होना चाहिए 4,80,000 रुपीज़, राइट, सॉरी 4,08,000 रुपीज़, ठीक है, राइट। तो अगर हम देखेंगे अभी जो हमारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कितने हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारा इनकम कितना था। तो इनकम तो हमने देख लिया है, इनकम कितना है हमारा। तो अगर हम अभी टोटल एक्सपेंसेस हमारे देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 2,34,000। कितना है? 2,34,000। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस जो है वो हमारे इनकम से जब डिडक्ट करेंगे हमारा क्या आएगा, हमारा बचेगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हम इसका भी सम करके देखेंगे ये कितना आता है, इट कम्स 2,34,000। तो हम 4,08,000 में से कितना 2,34,000 को जब निकालेंगे तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है वो कितना है, 1,74,000 रुपीज़ बचता है। कितना? 1,74,000। तो ये हमारा क्या बचेगा, दिस इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो अब जो ये हमारे पास प्रॉफिट इधर बचा है 1,74,000, तो हम ये कहाँ लेके जाएंगे इसको, विल टेक इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस सेम हेडिंग विथ लिटिल चेंज, राइट डाउन प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सपेंसेस साइड है, एक्सपेंसेस साइड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे इधर, ठीक है, यस, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे हेडिंग इसको फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2020। तो सबसे पहले यहाँ का जो आइटम है जो इधर आएगा दैट इज़ सैलरी, राइट। सैलरी कितना है हमारा, इट इज़ 28,000, राइट, बट देयर आर सम other adjustments also. 28,000 is our salary, but there is some outstanding salary also. तो outstanding सैलरी कितना है हमारा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, जो अभी तक पे नहीं हुआ है, वो 12,000 है, ठीक है, 12,000। सो 28,000 प्लस 12,000 कितना आएगा हमारा, इट विल बी 40,000, राइट। कितना आएगा, 40,000। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट आइटम इज़ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस हुआ है, पे हुआ है, वो कितना है हमारे पास, इंश्योरेंस अमाउंट इज़ 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। बट देर इज़ एन एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रीपेड। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम लेस करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, फाइन। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट दिया गया है, इट इज़ गिवन हाउ मच, 700 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज़ 8,000 माइनस 700 रुपीज़। कितना आएगा वो, 7,300 रुपीज़, फाइन। उसके बाद हम देखेंगे रेंट। रेंट कितना है, यस, रेंट इज़ गिवन देयर, रेंट अमाउंट इज़ 2,000 रुपीज़, इट इज़ गिवन। सो ये आउटर कॉलम में जाएगा रेंट। रेंट के बाद है हमारा डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन हम लेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है हमारे पास, अगर हम देखेंगे बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उस 1 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर हम देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट डी, उसमें बताया है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ 5%, राइट। तो दैट मीन्स 5% ऑन व्हाट इज़ इक्वल टू, अगर हम लेंगे कि इसको 1 लाख इंटू 5%, राइट, 1 लाख इंटू 5%, यही अमाउंट जो है हमारा, ये कितना आएगा हमें इधर, दिस अमाउंट विल बी 5,000 रुपीज़, राइट, दिस अमाउंट विल बी 5,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा आइटम, नेक्स्ट विल कम हियर इज़ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स, राइट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स। अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल वैल्यू कितना है हमारा प्लांट का टोटल वैल्यू है, इट इज़ 80,000।
राइट। लेकिन हमारा जो इस पे डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कितना है, 3%। 3% ऑफ 80,000 कितना आएगा, 3% ऑफ 80,000 आएगा 2,400 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 80,000 इंटू 2%, फाइन, 2%, तो कितना आएगा 24,000। सो इसके बाद हमारे पास अगर हम देखेंगे एक्सपेंसेस साइड में कोई भी आइटम अभी बचा नहीं है, तो अब हम जाएंगे किधर, इनकम साइड में। तो प्रॉब्लम में अगर हम देखेंगे सबसे पहला जो है इधर जो हमने लिया है ऑलरेडी, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो 1,74,000 हमने कैलकुलेट किया है कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वन, दैट्स कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड कितना है हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड इज़ गिवन 4,000 रुपीज़, और उसमें कुछ हमारा ऐड भी करना है। व्हाट इज़ दैट, वी आर गोइंग टू ऐड द एक्रूड दिस, क्या जो हमारा एक्रूड ये है कमीशन, दैट वी आर गोइंग टू ऐड। एक्रूड कमीशन कितना है, एक्रूड कमीशन इज इट इज़ गिवन 2,400 रुपीज़, राइट। इट इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट नंबर C, if you see adjustment I guess, yes। तो कितना आएगा ये हमारा, दिस वुड बी हाउ मच, 4,000 प्लस 2,400 इज 6,400 वैल्यू, राइट, यस। तो अगर हम अभी देखेंगे जो हमारा इनकम साइड है, इनकम साइड में हमारा जो वैल्यू है वो कितना आता है, 1,74,000 प्लस 6,400, ये कितना आता है 1,80,400। सो 1,80,400। सो यहाँ पर भी हमारा एक्सपेंसेस में इसको टैली करेंगे कितना आना चाहिए, इतना। लेकिन अगर हम देखें हमारे एक्सपेंसेस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस कम है। अगर हम इन सब एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कितना आ रहा है 56,700, इन सब को ऐड करेंगे तो 1,80,400 में से हम डिडक्ट करेंगे कितना 56,700, तो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो है 1,23,700, 1,23,700। तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ आवर नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट विल गो टू द कैपिटल अकाउंट। सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू द कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम क्या प्रिपेयर करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट, ठीक, ओके फाइन। तो बैलेंस शीट का क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 एंड विल मेक इट 2020। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा आइटम आएगा लायबिलिटी में वो है हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, ये हमारे डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लेंगे, इट इज़ गिवन 64,000, राइट। उसके बाद जो हमारा है बिल्स पेएबल, तो जो बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल कितना है हमारा, ये भी हम आउटर कॉलम में ही लेंगे, तो 20,000 है। उसके बाद है हमारा कैपिटल, राइट। कैपिटल हम इनर कॉलम में लेंगे, कितना दिया है प्रॉब्लम में, इट इज़ गिवन 1,50,000 रुपीज़, राइट, 1,50,000 रुपीज़। तो उसको हम क्या करेंगे ऐड, उसको हम ऐड करेंगे क्या, जस्ट अ मिनट। तो इसको हम ऐड करेंगे जो हमारा प्रॉफिट आया है, ठीक है। ऐड प्रॉफिट कितना आया हमारा 1,23,700, राइट, जो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइंड आउट किया है 1,23,700, फाइन, यस, 1,23,700। और लेस क्या करेंगे हम, ड्राइंग, जो हमारे पास विड्रॉ किया है मनी ओनर ने, वो कितना है, जो ड्राइंग्स है हमारा, इट इज़ 18,000 रुपीज़, राइट, 18,000 रुपीज़, फाइन। तो हम क्या करेंगे 1,50,000 प्लस 1,23,700 कितना था 1,73,700, और उसमें से हम डिडक्ट करेंगे कितना, उसमें से डिडक्ट हम 18,000 करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 2,55,700। तो वो हम यहाँ पे लेंगे 2,55,700, फाइन। तो उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट, जो हमने पे नहीं किया आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एक लायबिलिटी है। तो कितना अमाउंट आएगा, जो हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज 12,000 रुपीज़, जो दिया हुआ है, जिस गिवन। उसके बाद हमारा वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे कितने हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास है, इट इज़ 6,000 रुपीज़, right। So this is all that we have in the liability side. Then if we go to the asset side, we have first of all cash in hand,
राइट। कैश इन हैंड आउटर कॉलम कितना है 16,000, 16,000 रुपीज़। फाइन। उसके बाद आता है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है हमारे पास, इट इज़ 32,000। फाइन। उसके बाद जो हमारे पास आता है बिल्डिंग, राइट। बिल्डिंग का वैल्यू हमारे पास कितना है, इफ़ यू लुक एट द प्रॉब्लम, बिल्डिंग वो इनर कॉलम में जाएगा और कितना है हमारे पास 1 लाख। तो उसमें से हम लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन डीपी डेप्रिसिएशन एट 5%, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वाज गिवन। डेप्रिसिएशन एट 5% कितना आएगा, दैट इज़ 5,000 रुपीज़, राइट, जो हमने कैलकुलेट भी किया था। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा 1 लाख माइनस 5,000 कितना आएगा 95,000। फाइन, यस। उसके बाद आता है हमारे पास प्लांट। प्लांट का वैल्यू कितना था हमारे पास, हम उसको इनर कॉलम में लेंगे। प्लांट का वैल्यू था हमारे पास 80,000, राइट, 80,000 रुपीज़। तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेस डेप्रिशिएट एट व्हाट परसेंट, इट वाज गिवन 2% आई गेस, नॉट 2%, 3%। तो वो अमाउंट कितना था, इट वाज 2,400 रुपीज़, राइट। 3% ऑफ 80,000 इज़ 8 3 24, दैट्स 2,400। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा कितना, 80,000 माइनस 2,400, दैट इज़ 77,600, 77,600। तो उसके बाद जो हमारे पास एसेट्स है और कौन कौन सा है, पेटेंट्स है। पेटेंट्स हमारे पास कितना आउटर कॉलम में जाएगा, पेटेंट हमारे पास 30,000 का है, ठीक है, एसेट। उसके बाद नेक्स्ट एसेट है इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है, जो हमने एडवांस में इंश्योरेंस प्रीपेड किया है, पे किया है, दैट इज़ एन एसेट। तो कितना है वो इंश्योरेंस प्रीपेड, दैट इज़ 700 रुपीज़, राइट। देन जो कमीशन एक्रू हुआ है वो भी, कमीशन एक्रूड कितना है, कमीशन एक्रूड जो भी था वो था 2,400 रुपीज़, which was given in the adjustment I guess, alright. Then we had furniture कितना है हमारा, which is given in the problem, furniture amount जो भी दिया है वो कितना है, वो 12,000 रुपीज़ है। तो उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है कि इसमें एडजस्टमेंट में, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है वो 12,000 है, ठीक है, यस। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव हियर। तो अगर हम अभी देखेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारे एसेट साइड है इट शुड बी इक्वल टू द लायबिलिटीज़। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स को हम अगर हम ऐड करते जाएंगे तो कितना आता है वो 2,77,700, राइट, कितना आ रहा है। तो अगर हम टोटल एसेट्स को ऐड करेंगे तो ये कितना आता है, और यस वी हैव मिस्ड वन, दैट्स डेटर्स, वन आइटम वी हैड मिस्ड, दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है, इट इज़ 80,000, कितना है 80,000। तो अगर हम ये सब को भी ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना अमाउंट आता है हमारा, इट इज़ 3,57,700, कौन सा, एसेट का। और अगर हम यहाँ पर लायबिलिटीज़ का देखेंगे, इट इज़ आल्सो 3,57,700। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,57,700 यहाँ पर भी है, और 3,57,700 यहाँ पर भी है। तो द टोटल जो हमारे एसेट्स एंड वैल्यू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है वो इक्वल है भी, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर trading account, profit and loss account and balance sheet from given information. Thank you so much for watching this video.